अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 से महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन के प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य हम लोग को निकालना है। सबसे पहले जो डब्बा दिया हुआ है वो आपका वर्ग अंतराल का है, जिसमें लिखा हुआ है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, महिलाओं की संख्या। उसके बाद तीसरा और चौथा तो पता है आपको क्या लेना है। तीसरा बॉक्स में लेना है वर्ग चिन्ह और चौथा बॉक्स में लेना है F गुना X। तो हृदय स्पंदन में प्रति मिनट जो है वो उसमें दिया हुआ है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74। मतलब ये इसका डिस्टेंस जो है 3-3 का है। ये 3-3 भाग रहा है ना, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 83, 83 से 86। तो इसमें 3-3 जो है आगे बढ़ रहा है, 3 मिनट करके आगे बढ़ रहा है। उसके बाद महिलाओं का संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल हो गया आपका 4 2 6 3 9 8 17 17 7 24 24 4 28 2 30 आपका हो गया टोटल सिग्मा FX बराबर हो गया 30। ठीक है, जिसमें कि महिलाओं का संख्या हो गया टोटल 30। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह तो पता है, इसका निकालने के लिए ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा कितना है 68, कितना है 68, उसमें प्लस करेंगे 65। तो 65 हम लोग प्लस करेंगे बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 68 और 65 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 8 5 13 का 3 हासिल 1 6 6 12 1 13 बट्टे 2। अब ये 133 हो गया। 133 को 2 से भाग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 133 को जब हम लोग 2 से भाग करते हैं तो 6 बार में 12 घट के हो गया कितना 1, फिर 3 6 दूना 12 घट के बच गया 1 कट गया, फिर 0.0 5 बार में 10 कट गया। तो कितना आ गया, इसको काटने पे कितना आता है 66.5। तो वर्ग चिन्ह में पहला वाला निकल गया हमारा मान कितना 66.5। जोड़ने में कैलकुलेशन करने में ठीक से करना है इसको। ठीक है, और ये वाला मान जो है जोड़ करके भाग करने का जो नियम है वो 2 से ही होगा, क्योंकि फॉर्मूला में वर्ग चिन्ह का जो होता है वो ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बट्टे में 2 होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ 3 से 4 से 5 से भाग नहीं कर देना है, 2 से भाग करना है। कितना से भाग करना है 2 से। तो पहला हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा 68 और 71 को प्लस करते हैं। 68 प्लस 71 बट्टे 2, 8 1 9 7 6 13 बट्टे 2 कितना हो गया 139। 139 को 2 से भाग करेंगे। 139 को 2 से 6 से कट गया 12, इसका बचेगा 1, फिर 9 उतारेंगे, 9 दूना हो गया 18 घट के बचा 1, पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 उतरेगा, 2 पंचे 10 कट गया। तो कितना हो गया 69.5। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 69.5। क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो है हम लोग आगे जो निकालेंगे, तो आगे जो निकालने के लिए अब हमको इसको जोड़ने और भाग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सबसे पहला मान कितना आ गया 66.5, दूसरा मान कितना हो गया 69.5। तो ये दोनों कितना आगे भाग रहा है, तो 66 3 कितना हो गया 69। तो ये 3 भाग रहा है। तो अब क्या करेंगे, आगे वाला जो संख्या निकलेगा यानी तीसरा बॉक्स में जो निकलेगा वो 3 ज्यादा होगा। किससे, दूसरा वाला बॉक्स से 3 जो है ज्यादा होगा। तो इसमें 3 हम लोग प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 72.5। उसके बाद इसमें फिर 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 75.5।
फिर 3 प्लस करेंगे 78.5, फिर 3 प्लस करेंगे 81.5, फिर 3 प्लस करेंगे 84.5। यहाँ तक निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है। देखे ना, सबसे इजी, दो मान निकालने के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं पे है। अब क्या करना है, हमको गुना करना है। तो गुना करने के लिए तो डायरेक्ट आपको हम बताए भी हैं, 2 से गुना करेंगे, 2 पंच 10 के 0 हासिल रहा 1, 2 छक 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 2 छक 12, 1 13। 4 से गुना करेंगे, 4 पंच 20 का 0 हासिल 2, 4 नमा 36, 36 2 38, 38 के 8 हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27। दूसरा हो गया। अब तीसरा, 3 पचे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 7, 3 सत्ता 21, 8 पंच 40 का 0 हासिल 4, 8 पंच 40, 4 44 का 4 हासिल 4, 8 सत्ता 56, 56 4 हो गया 60, 7 पचा 35, 35 का 5 हासिल कितना हुआ 3, 7 8 56, 56 3 59, 59 के 9, 59 के 9 हासिल बच गया 5, 7 7 49, 49 से 5 49, 1 50, 4 54, 4 पंच 20 का 0 हासिल 2, 4 कम 4 2 6, 8 चौके 32, 2 पंच 10 का 0 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 8 16। सारा मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया सारा इसका खत्म। अब हम लोग जोड़ेंगे, लास्ट वाला बॉक्स को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स को। देखते हैं कितना आता है जोड़ने पे। तो इसका हो गया 5 5 10, 10 के 0 हासिल हो गया 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 7, 12 7 हो गया 19, 19 4, 23 9, 23 9, 32 32 6, 32 6 38, 38 9, 38 9, 38 9 कितना हो गया, 38 9 कितना होता है, 38 9 कितना होता है 47, 47 के 7 हासिल 4, 4 3 7 7, 14 1 15, 15 15 4, 15 4 19, 2 21, 21 6, 21 6 27, 27 के 7 हासिल कितना 2, 1 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5, 13 5 कितना 18, 18 3 21 1 22। तो कुल मिला के कितना हो गया 22 77.0। ये .0 जो आया वो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका हो गया मान 2277 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए माध्य बराबर होता है, इसलिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकाले हैं 2277। अब बट्टे में सिग्मा एफ कितना है 30। अब 30 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो साइड में रफ कर लेते हैं। तो 2277 उसको डिवाइड करना है 30 से, तो हमारा जो है कितना से लगे जाएगा 7 से लग जाएगा। 7 या 21 210। 8 बार में अगर देते हैं तो 8 बार में हमारा 240 लगता है। यहाँ 240 का जो क्षमता नहीं है, यहाँ कितना क्षमता है 227। हम लोग वहाँ पे 240 दे नहीं सकते हैं। 7 बार में कितना आता है 210। अब इसको मैनेज करते हैं, हो गया कट गया 17 आया, फिर 7 उतारेंगे। अब हो गया आपका कितना 177। अब यहाँ पे 30 कितना बार में लगेगा 8 बार में तो दे नहीं सकते हैं 240। 7 बार में 210, उसके बाद 6 बार में 6 बार में लगेगा। 6 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 6 बार में हो जाता है हमारा कितना
180 हो जाता है। तो कितना बार में लगेगा? 5 बार में। कितना लगेगा 5 बार में? 150 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, कितना बच गया? 27। अब पॉइंट लेंगे 0, तो यहाँ पे कितना हो गया? 270। देखिए 9 बार में 270 आता है, ये कट गया और हमारा आंसर हो गया 75.9, 75.9। ये क्या निकल गया? माध्य बराबर निकल गया। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।